गुजरात राजस्थान में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। यहाँ कई दुधारू मवेशियों की मौत के बाद अब एमपी में अलर्ट है। देवास के खाते गांव में एक मवेशी में लंपी वायरस जैसे लक्षण मिलने पर पशुपालन विभाग के होश उड़ गए। हालांकि पशुपालन विभाग के उप संचालक ने साफ तौर पर कहा है कि उस मवेशी में सिर्फ लंपी वायरस जैसे लक्षण थे और उसका उपचार कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि फिलहाल देवास में लंपी वायरस का कोई केस नहीं है। एक गाय में लंपी वायरस मिला है, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात हुई है। एक खाते गांव से हमारे डॉक्टर ने ये सूचना दी थी कि लंपी वायरस जैसी बीमारी के लक्षण वाली एक गाय जो कि लावारिस थी वो मिली थी और उसका उपचार भी किया गया था और 2 दिन बाद चूँकि लावारिस थी, उपचार के बाद वो ठीक होके चली गई। इसका कोई सैंपल एक्चुअली वहाँ नहीं भेजा, वायरस से कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई लैब से, ताकि ये कहा जा सके कि वहाँ पे कोई इस प्रकार का वायरस पाया गया है। वैसे हमारे देवास ज़िले में अभी तक इस प्रकार का लंपी वायरस का कोई केस हमारे यहाँ नहीं आया है और क्षेत्र से किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे संभाग के रतलाम, मंदसौर, नीमच में जो भी केसेस आए उसी समय संचालनालय से पत्र आ गए थे। तैयारियों को लेकर पशु कल्याण समिति के माध्यम से हमने देवास जिले में 13,000 वैक्सीन के डोज मंगवा लिए थे। हमारे संभाग के राजस्थान के सीमावर्ती जिले नीमच, रतलाम, मंदसौर, इनमें जो केसेस आए थे तो उसी समय हमारे संचालनालय से पत्र आ गए थे तैयारियों के संबंध में और कलेक्टर महोदय द्वारा भी निर्देश तत्काल किया गया कि आप इसकी व्यवस्था करें। तो पशु कल्याण समिति से हमने ज़िले में करीब 13,000 वैक्सीन के डोज गुजरात से कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में तत्काल मंगवा लिए थे, क्योंकि गौशालाओं में जो गौवंश होता है उसकी इम्यूनिटी सबसे कमज़ोर होती है। तो सबसे पहले हमने देवास ज़िले की जितनी गौशालाएँ हैं उनमें करीब 7,000 गौवंश में हमने टीकाकरण उसका सबसे पहले करा दिया है, ताकि वो गौवंश हमारा सुरक्षित हो जाए। सभी पशु चिकित्सकों को जिलों की मीटिंग बुला करके सभी को इस बारे में तैयारी रखने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। हमारे क्षेत्र में जहाँ विभागीय कर्मचारियों की कमी है वहाँ गौसेवकों को भी इस बारे में तैयार रहने को कह दिया गया है। पर्याप्त औषधियाँ हैं और कलेक्टर साहब के भी निर्देश हैं कि यदि औषधियाँ नहीं हों तो पशु कल्याण समिति से तत्काल क्रय कर और उपचार, अगर आते हैं कोई केस तो तत्काल। डॉक्टर ओपी त्रिपाठी ने भी ये जानकारी दी है कि ये वायरस सबसे ज्यादा गौवंश पशुओं को प्रभावित करता है और ये बीमारी जेनेटिक नहीं है, इसलिए पशुओं से मनुष्यों में ये बीमारी नहीं फैल सकती। ये जो वायरस है ये पशुओं को प्रभावित करता है और पशुओं में भी ज़्यादातर गौवंशी पशुओं को प्रभावित करता है। ये बीमारी चूँकि जूनोटिक नहीं है, इसका मतलब है पशुओं से मनुष्यों में ये बीमारी नहीं फैलती है। दूसरी एक संतोषजनक बात यह है कि इसमें पशुओं में मृत्यु दर भी बहुत कम है। 2 से 3% पशुओं में मृत्यु दर इसकी अपने यहाँ रिकॉर्ड की गई, मध्य प्रदेश में जिस जिलों में है। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की पशुपालकों को ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यदि कोई पशु इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उनको तत्काल अलग कर दिया जाए और अपने पशु जहाँ रखते हैं वहाँ नीम की पत्तियों का धुआं कर दिया जाए, क्योंकि ये बीमारी मक्खी मच्छरों से भी फैलती है, इसलिए वहाँ मच्छर नहीं रहेंगे तो हमारे। पशुपालकों से अपील करते हुए उप संचालक ने कहा है कि यदि कोई पशु इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है तो उन्हें तत्काल अलग कर दिया जाए और नीम के पत्तों का धुआं किया जाए। इस वायरस ने राजस्थान और गुजरात में कहीं न कहीं कई मवेशियों को आहत किया है और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में ही अलर्ट जारी है और देवास ज़िले की भी बात की जा रही है तो उसमें भी अब इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और पशु चिकित्सकों से ये निर्देश दिए गए हैं कि आप भी अलर्ट रहें। साथ ही जो पशुओं को पालते हैं या जो दुधारू पशु है उनके मालिकों को भी इस तरह से उनसे अपील की गई है कि थोड़ा भी लक्षण दिखे तो नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि ये वायरस मवेशियों के लिए बेहद खतरनाक है और कहीं न कहीं जानलेवा भी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवास से मैं एहतशाम कुरैशी। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।